14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ, जिसे आज अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब की जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम बाबा साहब के दृष्टिकोण को सम्मान दें, न्याय और समानता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए प्रयास करें। बाबा साहब के आदर्श को हम सभी को एक उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करें। उनकी जयंती भारत देश के अलावा विश्व के 100 से अधिक देशों में मनाई जाती है। अमेरिका, यूएनओ, कनाडा सहित विश्व के कई देशों में उनके विचारों को सम्मान दिया जाता है। बाबा साहब को विश्व स्तर पर एक प्रमुख प्रबुद्ध चिंतक और दलित मसीहा के रूप में मान्यता प्राप्त है। भीमराव अंबेडकर मुख्य रूप से महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि वे उनके विचारों और सामाजिक आंदोलनों से प्रेरित थे। इसके अलावा गौतम बुद्ध और कबीरदास को वो अपना दार्शनिक गुरु मानते थे। उनके बचपन के शिक्षक कृष्ण जी केशव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां हैं। अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति थे। बाबा साहब विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट काफी प्रसिद्ध है, जो 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। इसके तहत दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटें बढ़ाने पर सहमति हुई थी। यह सीट 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। इस पैक्ट का अंतिम परिणाम यह सुनिश्चित किया गया कि दलित हिंदू समाज का अभिन्न अंग बना रहे और उन्हें राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत की सबसे बड़ी देन भारतीय संविधान का निर्माण है। बी.आर. अंबेडकर को संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसीलिए बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय जनता को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए, जैसे सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार मिला। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया। लोकतंत्र को मजबूत बनाया गया। छुआछूत और जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। दलितों और पिछड़ों को अधिकार दिलाए। समाज में बराबरी का संदेश दिए। आरक्षण सिस्टम लागू किए, जिसमें कमजोर वर्गों SC, ST तथा OBC के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिल सका, जिस कारण उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। महिलाओं के लिए भी अधिकार दिलाने का काम बी.आर. अंबेडकर ने किया। हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति और विवाह में अधिकार पाने का अवसर मिला। वे कहते थे कि मैं किसी समुदाय की प्रगति का माप महिलाओं द्वारा प्राप्त प्रगति की मात्रा से करता हूँ। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रुपये की समस्या आर्थिक और मौद्रिक संरचना को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते थे, जाति को ना कहो, मानवता को हाँ कहो जैसे नारे से सामाजिक समानता और आत्मसम्मान का संदेश देते हैं। उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी विकास संभव है। शिक्षा पर उनकी सबसे लोकप्रिय लाइन, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वह दहाड़ता है। बाबा साहब का सपना एक ऐसा राष्ट्र था जो सामाजिक गुलामी, आर्थिक असमानता और लैंगिक भेदभाव से मुक्त हो, अर्थात वे हमेशा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समानता पर बल देते थे। हालांकि ये तीनों समानता कागजों में तो दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता रूपी धरातल से कोसों दूर है।